भक्तजनों, जिंदगी जब भी आपको बहुत कठिन नाच नचवाती है तो गौर करके देखिएगा कि साज बजाने वाले अक्सर आपके अपने चहेते ही होते हैं। अतः जीवन में जब भी आपको धोखा मिले या फिर कोई आपका दिल तोड़ दे अथवा आपसे संबंधों को तोड़कर चला जाए तो फिर आप कभी भी जीवन में उदास मत होना, बल्कि भोलेनाथ महादेव जी को कोटि कोटि नमन और धन्यवाद करना कि उन्होंने एक फालतू और बेकार से प्राणी को आपके जीवन से निकाल दिया, अर्थात आपका पिंड उससे छुटवा दिया। क्योंकि अगर आप स्वयं अच्छे और सच्चे हैं तो फिर आपको एक नहीं करोड़ों मिलेंगे, परंतु जिसने आपको धोखा दिया होगा उसकी तो वो हालत होगी जिसका तो बस भगवान ही मालिक है। यकीन मानिए, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इतना तो निश्चित है कि बाबा बर्फानी की कृपा आप पर तुरंत ही बरसने वाली है। क्योंकि भगवान शिव जब देने पर आते हैं तो फिर इंसान को वही दिखने अथवा मिलने लगता है जिसकी उसको आवश्यकता होती है, ना कि वह जिसकी इंसान अक्सर अपेक्षा करता है। वो कहते हैं ना कि होई सो होई जो राम रची राखा, अर्थात होगा वही जिसे भगवान महादेव शिव जी ने सोच कर रखा हुआ है। इसलिए कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें और जो आपको अच्छा लगे उसे जीवन में उतार लें, अर्थात उसे आत्मसात कर लें, और जो नहीं उसे दूसरों के लिए छोड़ दें। क्योंकि बैंगन किसी को स्वादी तो किसी को अक्सर बादी होते हैं। परंतु इतना आप मुझसे लिख कर ले लें कि अब आपका जीवन और वक्त 100% बदलने वाला है, वरना मैं कहाँ, आप कहाँ और ये वीडियो कहाँ। अर्थात अगर महादेव ने यह वीडियो और आपको इसका दर्शक बनाया है तो फिर कुछ ना कुछ तो होकर ही रहेगा। क्योंकि जो शिव को ध्याते हैं वह सैकड़ों संकटों से बचकर जीवन में आगे निकल जाते हैं। तो चलिए फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। महादेव कहते हैं, आजकल जो जितना सीधा और शांत दिखाई पड़ता है वह उतना ही फरेबी और खतरनाक हो सकता है। अतः अब जो कहने जा रहा हूं कृपया उसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इंसानी रिश्ते तितलियों के समान होते हैं। अगर कस कर पकड़ोगे तो वो मर जाते हैं, पकड़ अगर आप ढीली करोगे तो फिर वो उड़ जाते हैं, और अगर प्रेम से उन्हें थामोगे तो फिर वह आपके हाथों में और आपके जीवन में अक्सर अपना रंग छोड़ जाते हैं। मनुष्य को उसी बात की हमेशा जिम्मेदारी लेनी चाहिए जो उसने कही हो, सोची हो अथवा जिसकी उसने व्याख्या की हो, ना कि वह जिसका सामने वाला अक्सर बखान करता है। दुनिया अक्सर यही कहती है कि अच्छे और साफ दिल वाले लोग हमेशा खुश रहते हैं, परंतु मेरे ख्याल से एक अच्छा और साधु मन हमेशा ही धोखा और चोट भी खाता है, क्योंकि वह सदैव सामने वाले से अच्छे बर्ताव और संवाद की उम्मीद जो रखता है। कुछ लोग मुझे अपना कहा करते थे, वक्त आया तो जाना कि सिर्फ कहा करते थे, क्योंकि उनके दिल की डायरी में मेरा तो नाम तक न था। रिश्तों को वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना कि वक्त पर पौधों को पानी देना अथवा एक के बाद दूसरी सांस को लेना। क्योंकि जहां सांस रुकी नहीं वहां इंसान खत्म, और जहां आप वक्त से बेखबर हुए वहां आपका रिश्ता खत्म। अगर आपको लगता है कि मैं झूठ कहता हूं तो फिर मैं खाने में डूबे लोगों और जाकर पैसों पर तैरते खाली मकानों को देख लीजिए, आपका भ्रम टूट जाएगा। महादेव कहते हैं, जीवन में आपको सुंदर और खूबसूरत लोग तो हजारों मिलेंगे, परंतु जो आपके होठों पर मुस्कान और जीवन को आपके खुशनुमा बना दे, ऐसा इंसान आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। आजकल कपड़े ही नहीं वरन मनुष्य की सोच भी ब्रांडेड होनी आवश्यक है। इसलिए जब भी मौका मिले तो खुद की तारीफ आप स्वयं कर लीजिए, क्योंकि बुराई करने के लिए तो ये सारी दुनिया बैठी है। महादेव कहते हैं, कलम साफ और सुंदर तभी लिख पाती है जब वह रुककर और सलीके से चलती है। ठीक उसी तरह जैसे पके हुए फल की
तीन मुख्य पहचान होती हैं। पहला तो वह नर्म होता है, दूसरा वह मीठा होता है और तीसरा उसका रंग निखरा हुआ होता है। ठीक इसी तरह सज्जन और परिपक्व व्यक्ति की भी तीन मुख्य पहचान होती है। परिपक्व अर्थात मैच्योर। पहला कि वह विनम्र और मृदभाषी होता है, दूसरा उसकी वाणी में मिठास होती है, तीसरा उसके मुख पर हमेशा कोमलता और आत्मविश्वास का तेज दमकता रहता है। हिम्मत मत हारना आप, क्योंकि आपको तो अभी आगे जाना है। जो कहते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, उन्हें तो बहुत कुछ करके दिखाना है। रिश्ता हो या इंसान, समय पर कद्र ना हो तो अक्सर टूट कर बिखर जाता है। ये तो गुजरा हुआ कल है जनाब, ये फिर वापस लौट कर कहाँ आता है। महादेव समझाते हैं कि धोखा देने से भी बड़ा पाप है किसी को अपनेपन का स्वांग दिखा उसके जज्बातों से खेलना। क्योंकि जब भोले का डमरू बजता और त्रिशूल घूमता है तो फिर क्या नाटक, तो क्या स्वांग, क्या धोखा, तो क्या जुबान, सब कुछ जलकर पल भर में भस्म हो जाता है। अर्थात भगवान शिव के प्रकोप और दंड से कोई माई का लाल इस जीवन में बच नहीं सकता। भोलेनाथ कहते हैं, छोड़ दो उन लोगों को जो अक्सर आपकी बुराई करते हैं, क्योंकि ऐसी हरकतें तो हमेशा छोटे और नीच लोग ही करते हैं। अगर आपके अपने ही साथ छोड़ गए हैं तो समझ लेना कि उनका मतलब निकल चुका है। आप जीवन में कितने सही थे और कितने गलत, इसका पता सिर्फ दो ही ताकतों को होता है। पहला परमात्मा तो दूसरी आपकी अंतरात्मा। इस जालिम दुनिया में एक माता पिता ही हैं जो दिल से चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे अधिक धनवान और कामयाब बने, वरना दुनिया का क्या है, वो तो महज दो पैसों के लिए ही आजकल लड़ पड़ती है। दरिया बनकर किसी को डुबोने से अच्छा है कि आप एक जरिया बनकर किसी डूबते हुए को बचाएं, क्योंकि जो कैलाश पर बैठा है वह आपके दिल की गहराई नहीं वरन आपके सुकर्मों को देखता है। कद्र और वक्त की तासीर भी बहुत गजब होती है। जिसकी कद्र करो अक्सर वह वक्त नहीं देता, और जिसे आप वक्त देते हैं अमूमन वह आपकी कद्र नहीं करता। क्योंकि जिंदगी का बस है एक फलसफा, कभी ये राजी तो कभी वो खफा, और जब बारी आई आपकी हुजूर तो फिर दिल ये टूटा हर दफा। कहते हैं ईश्वर आपको जो भी देता है उसे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जिसे ईश्वर आपसे छीन लेता है उसे कोई माई का लाल आपको लौटा नहीं सकता। ये शिव की ही ताकत है कि घूमते लटकते और संसार को जीवन परोसते ये नवग्रह कभी भी भूलकर आपस में नहीं टकराते। और एक इंसान है, चार पैसे और हुस्न क्या मिला, वह खुद को आका तो दुनिया का रहनुमा समझने लगता है। दुनिया में वही इंसान हमेशा दुखी रहता है जो खुद से ज़्यादा दूसरों की परवाह करता है। झुकना बहुत अच्छी बात है जो आपके संस्कारों और विनम्रता को दर्शाता है, परंतु अपने आत्म सम्मान को खोकर झुकना स्वयं को खोने के समान है। वो कहते हैं ना कि भले ही आप एक मेंढक को सोने की ईंट पर बिठा दीजिए, परंतु अंततः वह छलांग तो एक गंदे नाले में ही लगाएगा। इसलिए महादेव कहते हैं, अगर आप सुखी रहना चाहते हैं तो फिर झूठ बोलने वाले चेहरों को पहचानना सीख लीजिए, क्योंकि ये कलयुग है जहां दुनिया झूठ को भी बहुत ही सफाई से बोलती है। जब समय और हालात खराब होते हैं तो उम्मीदें और अपेक्षाएं टूटने लगती हैं। ये वो कड़ी परीक्षा है जो आपके धैर्य, साहस और शिव में आपके गूढ़ विश्वास को परखती है। इसलिए जहां इन हालातों से कुछ लोग टूटकर बिखर जाते हैं, तो जिन्हें शिव में विश्वास होता है वह पहले से ज़्यादा निखर जाते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी हो जाए, लोग, परिवार और समाज चाहे आपको कुछ कहे, आपने बस दो मुख्य काम करने हैं। पहला सत्य, तो दूसरा शिव के चरणों को हमेशा थाम कर रखना है। ध्यान रहे, वनवास
तो राम और पांडवों को भी मिला था, परंतु जब वह लौट कर आए तो उन्होंने दुनिया में इतिहास रच दिया। महादेव कहते हैं, जो चला गया वह चौगुना होकर लौटेगा, जो आप कमा रहे हैं वह दोगुना होकर बढ़ेगा। बस सचेत इस बात से रहना कि मिलेगा वही जो आपने बोया होगा। इसलिए जीवन के सत्कर्मों में सदैव आपको लगे रहना है। जितना हो सके जरूरतमंदों और साधुजनों की सेवा और सहायता को करना है। आप सिर्फ अपना कर्म करें, कभी ये ना सोचें कि सामने वाला क्या कहेगा अथवा आपके साथ कैसा व्यवहार करेगा, क्योंकि जो वह करेगा उसे वह भोगेगा और जो आप कर रहे हैं उसका शुभ फल आपको 100% मिलेगा। यही भगवान शिव की वाणी है, यही भगवान शिव की अमृत वाणी है, यही शिव जी के वचन है और यही शास्त्रों और पुराणों का सार है। इसलिए भगवान शिव जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, आप जीवन में खूब तरक्की करें, आगे बढ़ते जाएं, यही मेरी भगवान जी से प्रार्थना है। और मैं यही कहूँगा कि आपकी सभी शुभ मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण हो। तो इसलिए अगर आपको मेरी वाणी और बातों में तेज लगे, सच्चाई लगे, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन अवश्य करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर अपनी हाजिरी लगाइएगा। वादा है मेरा, आपका जीवन बदलने लगेगा। अब कृपया आप अपनी आंखों को बंद करें और भगवान भोलेनाथ शिव जी का ध्यान करते हुए इस पावन मंत्र का 3 बार मेरे साथ उच्चारण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।